हम लोग देखने वाले हैं पेंसिल टूल को। जैसे कि ब्रश टूल हमने देखा था, ब्रश टूल के बाद हमारे पास आता है पेंसिल टूल। तो जैसे कि पेंसिल टूल पे हम लोग आते हैं, राइट, पेंसिल टूल पे आते हैं तो वही हमको मिलते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ कि जैसे कि पेंसिल का शेड कौन सा रहेगा, ब्रश कौन सा पेंसिल के हम लोग यूज़ करने वाले हैं, सेम ब्रश के जैसा ही है। ओके, सेम टू सेम ब्रश के जैसा ही है। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस है, यहाँ पे ओपेसिटी कितनी देनी चाहते हो आप, यहाँ पे स्मूथनेस है, और ये वाला जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलवेज यूज़ प्रेशर फॉर ओपेसिटी। ओके, प्रेशर पेन होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टैबलेट वाला जो होता है वहाँ पे इसको ऑन करके रखोगे तो जितने प्रेशर से आप पेन को चलाओगे ना, हल्का चलाओगे तो ओपेसिटी कम रहेगी, दबा के चलाओगे तो पूरा डार्क आने वाला है। तो वही इसको ऑफ करना है। आपके पास माउस है तो माउस से यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, पुल्ड स्ट्रिंग मोड, स्ट्रोक कैचअप, कैचअप ऑन स्ट्रोक एंड, जूम को एडजस्ट करना है तो इनको कम ज़्यादा करके आप देखिए। मैं तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करता, मुझे कोई इफेक्ट यहाँ पे पसंद नहीं आया। एंगल आप क्या रखना चाहते हो ब्रश का, ओके। एंड देन यहाँ पे ड्रॉ बैकग्राउंड कलर ओवर फोरग्राउंड कलर, ड्रॉ बैकग्राउंड कलर ओवर फोरग्राउंड कलर, और ये वैसे ही पेन प्रेशर वाला है। और यहाँ पे सिमेट्री है, ब्रश में भी था, ओके, ब्रश में भी सिमेट्री था बट हमने नहीं दिखाया मैंने आपको, क्योंकि मज़ेदार है थोड़ा सा गाइस आपको दिखाऊंगा मैं। तो आते पेंसिल टूल पे, एंगल वगैरह सब वही है, ब्रश के जैसे ही काम करता है। ये देखिए स्मूथनेस 36% है ना मेरी, अगर मैं स्मूथनेस को और कम कर देता हूँ तो ये फास्ट चलेगा, देख रहे। लेकिन स्मूथनेस क्या हो गई, स्मूथनेस गई तेल लेने तो तो यहाँ पे ज़ीरो स्मूथनेस है। अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ, ये, एंड इसकी स्मूथनेस नहीं दिख रही है अभी क्योंकि स्मूथनेस मैंने क्या कर दी है, ज़ीरो कर दिया है। ये ज़ीरो स्मूथनेस है, एक यहाँ पे ज़ीरो रख दिया मैंने। एंड देन स्मूथनेस को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 30% कर देता हूँ, 31 हो गया, 30% है ये। तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा, पीछे पीछे आएगा, बट ये 30%। दोनों में डिफरेंस देख लो आप, ये हमने किया, ये माउस से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 30%। एंड देन अभी हम लोग करते हैं इसे 60%। ये हो गया हमारा 60%। तो ये स्लो चलता है, थोड़ा पीछे आता है, ठीक है। एंड देन हम लोग कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 100%। ये हो गया पूरा 100%। तो इनमें स्मूथनेस देख लो आप, अभी यहाँ पे पिक्सेल्स दिख रहे हैं, ओके। ये पिक्सेल्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल के अंदर एंटी एलियास का नाम तो सुना ही आपने, राइट। अभी इसी जगह पे मैं ले लेता हूँ ब्रश ले लिया हमने। ब्रश की साइज़ भी मैं छोटी करने वाला हूँ, और ये जो पेंसिल था, पेंसिल हार्ड था, इसे भी हार्ड कर देते हैं, ओके, इतना ही। अभी इसके नीचे मैं ब्रश को घुमाता हूँ 0 पे, फ्लो था ये, फ्लो को रखते हैं 100, स्मूथिंग 0 पे, ओके। इसी के नीचे मैं घुमा रहा हूँ, ये ब्रश है, स्मूथ नहीं है, हार्ड कर देता हूँ पूरा। ब्रश में एंटी एलियास आता है, देखिए आप यहाँ पे पिक्सेल्स को और इसके पिक्सेल्स को देखिए, पेंसिल में एंटी एलियास नहीं आता। एंड देन इसको कर दे 30 का स्मूथनेस। कंपेयर करके मैं दिखाता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सामने आएंगे, और जो भी यहाँ पे होता है हर एक चीज़ आपको क्लियर होगा अपने कोर्स में, मतलब मेरे पढ़ाने में यही है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, देखो मैं 100% यहाँ पे आपको जो राइट है वही करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे गलतियाँ करके दिखाऊंगा आपको कि क्या करने से क्या होता है, ओके, यूज़ करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया, क्योंकि इसमें देखो एंटी एलियास यहाँ पे नहीं है, पेंसिल पे नहीं होता, ब्रश पे होता है। तो जैसे कि हमने सर्कल पे एंटी एलियास एक बार चेक किया था, जैसे आप सिलेक्शन पे जाते हो तो सिलेक्शन में जब आप सिलेक्शन बनाते हो तो वहाँ पे एंटी एलियास हमने बनाया था सर्कल पे, ओके। आते फिर से यहाँ पे ब्रश पे,
अभी इसका कितना करना है हमको, 60 को छोड़ते 100 पे आते हैं, स्मूथनेस 100 पे आते हैं। स्लो स्लो चलेगा, पीछे पीछे आएगा। देखिए स्मूथनेस है, पेंसिल में भी स्मूथनेस है, इसमें भी स्मूथनेस है, बट पेंसिल में एंटी एलियस नहीं है। ओके, जो कि पिक्सेल्स को कहीं कहीं पे ब्लर कर देता है। देखिए यहाँ पे पिक्सेल्स को ओपेसिटी के साथ यहाँ पे हमारे कर्व को, हमारे जो भी ब्रश का स्ट्रोक है उसको स्मूथ बनाने का काम करता है। पेंसिल में वो फीचर नहीं मिलता हमको, क्योंकि पेंसिल जो है ये बड़े बड़े चीज़ें ड्रॉ करने के लिए नहीं होता, बल्कि हालांकि ये छोटे छोटे चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे एंटी एलियास नहीं होता है। अगर आप चाहो तो इसे स्मूथ करो, इसे मैं कर देता हूँ स्मूथ। स्मूथ करने के बाद ड्रॉ करता हूँ मैं, ये देखिए इसको कर रहा हूँ स्मूथ। ये स्मूथ है पूरा, हार्ड कर दिया तो ये हार्ड है, स्मूथ कर दिया मैंने तो ये स्मूथ है। तो हार्ड एंड स्मूथ में क्या डिफरेंस दिखा आपको? कोई डिफरेंस दिखा? कोई नहीं दिखा। लेकिन वही काम हम ब्रश के साथ करते हैं। जैसे कि ब्रश ले लिया, ब्रश हार्ड है, अभी ब्रश हार्ड किया, ब्रश को मैंने कर दिया स्मूथ। तो ब्रश का और इसका जो भी है आपको मैं यहाँ पे टेन कर देता हूँ स्मूथनेस। ओके, ये स्मूथनेस, ये सॉफ्टनेस है और ये स्मूथनेस है। ओके, ब्रश को मैंने यहाँ पे सॉफ्ट किया, ये हार्ड ब्रश है, ये सॉफ्ट ब्रश है। और स्मूथ वाला जो होता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 30, ये 0, 30, 60, 100, ये स्मूथनेस है। ओके, सॉफ्टनेस ये होता है। ओके, तो यहाँ पे पेंसिल को सॉफ्टनेस वर्क नहीं कर रहा है, ब्रश को सॉफ्टनेस वर्क करता है। वही हम राइट क्लिक करने के बाद वही आप कर सकते हो पेंसिल के साथ भी। पेंसिल को राइट क्लिक किया, सारे के सारे चीज़ें वही कर सकते हो आप। सॉफ्ट पेंसिल ले लेते हो आप, तभी क्या आ रहा है आपके पास, देखो आप, ये सॉफ्ट पेंसिल है। राइट क्लिक करो, देखो हार्डनेस 0 है। सॉफ्ट पेंसिल भी यही काम कर रही है। ओके, तो पेंसिल में ब्रश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आप देख लो। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे। ओके, और जो सिमेट्री टूल है ब्रश और ये वाला, ओके, इन पे नहीं आता, तो अभी सिमेट्री टूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नो। एंड यहाँ पे न्यू करता हूँ, मुझे 1920 1080p पिक्सल्स ले लिया हमने। एंड यहाँ पे देखो सिमेट्री क्या होता है, मैं पहले फंक्शंस बता दूँ आपको। तो यहाँ पे पहले बेसिक फंडामेंटल जो है उसका मैं बता दूँ आपको। जैसे यहाँ पे आता हूँ, पे ब्रश टूल ले लेता हूँ मैं। आप इस पर राइट क्लिक करना है, आप क्लिक कर रहे हो तभी वही आ रहा है, राइट क्लिक कर रहे हो तभी वही आ रहा है। ये प्रेशर को हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे सिमेट्री ऑफ का है, देखो अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि हमने ऑन नहीं किया। ऑन कर देते हो तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हो, यहाँ से सिमेट्री ऑफ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखिए वर्टिकल है, और जो लास्ट में यूज़ किया वो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। देखो लास्ट यूज़ किया था, डायरेक्टली मिल गया हमको। सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिए सर्कल, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, सिमेट्री मैंने ऑफ कर दी। अभी मैं चाहता हूँ, जैसे लास्ट में मैंने कौन सा यूज़ किया, पहले तो मैंने वर्टिकल यूज़ किया था, देन मैंने सर्कल यूज़ किया, तो लास्ट में मेरा था सर्कल। तो लास्ट यूज़ करूँ तो सर्कल आ जाएगा। तो मैं अभी सिमेट्री ऑफ कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्टिकल सिमेट्री मिलेगी, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री मिलेगी, डुअल एक्सिस है, डायगोनल है, वेवी है, सर्कल है, स्पाइरल है, पैरेलल लाइंस है, रेडियल है, मैंडेला इफेक्ट यहाँ पे आता है। ओके, और सिलेक्ट पाथ है, ट्रांसफॉर्म सिमेट्री, हाइट सिमेट्री, ये थोड़ा सा एडवांस आता है। तो पाथ वगैरह हम लोग जब बनाएंगे, पेन टूल का यूज़ करेंगे, तब देख लेंगे गाइस इसको। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि ये काम कैसे करता है। सिमेट्री क्या होता है, जिसे कि हम एक साइड में कुछ ड्राइंग कर रहे हैं और वही ड्राइंग दूसरे साइड में रिफ्लेक्ट हो ऑटोमेटिकली, वो भी लाइव। ओके, हम बना के रिफ्लेक्ट करते हैं कॉपी मार के, वो तो अलग होता है, लेकिन जब बना रहे उस टाइम पे हमको दिखाई दे, तो वही सिमेट्री टूल हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर लेके आता है, जो कि अभी के लेटेस्ट वर्जन्स में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको वर्टिकल दिखाता हूँ। वर्टिकल ले लिया तो आपको वर्टिकल लाइन मिल गई। आप लाइन को यहाँ पे बड़ा छोटा यहाँ पे आप कर सकते हो। तो लाइन को मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। तो ये लाइन हो चुकी है हमारी। लाइन को मैं यहाँ पे पेज के पास रख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ओके, स्नैप हो गया पेज पे, डन करता हूँ मैं। एंड ब्रश जो है, ब्रश को मैं हार्ड कर देता हूँ। ब्रश की स्मूथनेस में इंक्रीज़ कर देता हूँ 438 तक। ब्रश को छोटा कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है गाइस, बट मैं टूल को कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। और एक चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं है। माउस यूज़ कर रहा हूँ, माउस से क्या ड्रॉ करूँगा गाइस। और
एक बात याद हमेशा रखो, टूल्स जो होते हैं ना, टूल्स वो बच्चे भी सीख सकते हो। अगर आपका छोटा भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, तो अगर उनको भी आप बिठा के सिखा दोगे ना कि फोटोशॉप का ये टूल ये काम करता है, ये टूल ये काम करता है, तो वो भी सीख जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लोग फ़ोटो एडिटिंग सीख गए, फ़ोटो मैनिपुलेशन सीख गए, कुछ कंटेंट क्रिएट करना सीख गए। नहीं गाइस, यह डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। और स्किल्स कहाँ से आती है? स्किल्स आपके प्रैक्टिस से आती है। और प्रैक्टिस करना है आपको। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स है, जो बड़े बड़े डिज़ाइंस बनते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट पे जाओ, डिज़ाइंस को देखो। ओके, फिर से दूसरी एक वेबसाइट है डेवियन आर्ट। डेवियन आर्ट पे कमाल के डिज़ाइंस होते हैं गाइस, उसको देखो, लोगों को देखो, उनके जैसे बनाने की कोशिश करो। लोग बोलते हैं भाई कॉपी कर रहे हो। हाँ ठीक है, आप सीख रहे हो ना, तो कॉपी ठीक है, क्योंकि अब सामने वाले बंदे को जो ऑलरेडी कुछ बना रहा है, हाई लेवल ग्राफिक बना रहा है, कुछ ग्राफिकली बना रहा है, कुछ क्या बना रहा है, कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, उनको देखोगे नहीं। जब तक उनको देख के उनके जैसा बनाने की कोशिश नहीं करोगे, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो बनाने की, तो गाइस क्या बनने वाला है? कुछ नहीं बनने वाला। आप ट्यूटोरियल्स कितने भी देख लो, यूट्यूब पे जाके हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको। टूल सीखने से कुछ नहीं होता गाइस। मैं आपको यही कहने वाला हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे गाइस, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे छोड़ो, आप स्कूल में भी आप सीखते हो ना, जब उसकी प्रैक्टिस आप घर पे आके नहीं करते या तो क्लासेस पे नहीं करते ना, तो बाद में कुछ दिनों बाद वो भी आप भूल जाओगे, कुछ याद रहने वाला नहीं है। ओके, तो छोड़ते, जो बोल रहा हूँ उसको साइड में रखते हैं, बट ये सारी बातें आपको याद रखनी है। टूल्स सीखना मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर या तो मॉकअप डिज़ाइनर या तो कोई डिज़ाइनर बनना नहीं होता। प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कल ड्रॉ किया, बट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कुछ ये ड्रॉ किया, देन ये देखो गाइस, कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ये देखिए, एंड देन कुछ ऐसे ड्रॉ किया। तो जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है अदर साइड पे। ओके, बट यहाँ पे ध्यान देना आपको कि आप क्या क्लोज कर रहे हो, क्या ओपन कर रहे हो, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कंट्रोल सेट कर देता हूँ। जिसे मैंने यहाँ पे सपोज कुछ ऐसे ड्रॉ किया, कुछ ये ड्रॉ किया, एंड देन आई डोंट नो मैं क्या बना रहा हूँ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। ये कोई फ्लावर बन गया, अच्छी बात है। कंट्रोल जेड, यहाँ से ये बनाते कुछ ऐसे। बचपन में हम लोग फ्लावर्स को ऐसे करते थे, वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और ये जो फ्लावर्स होते थे हमारे कुछ, ये हो गया। देन अभी हमने फिर यहाँ से सपोज कुछ ऐसे कर दिया। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग, बट अच्छा लग रहा है। तो ये सिमेट्री थी हमारी। यहाँ से ये यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। इसे मैं गंदा करते जा रहा हूँ अभी। ओके, कंट्रोल सेट करता हूँ। मैंने बैकग्राउंड लेयर पे ही ड्रॉ कर दिया सब कुछ। ओके, अभी आते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। जैसे कि वर्टिकल थी, ये हॉरिजॉन्टल है। इसे डन करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ ये इस तरीके से काम करेगा। ओके, ओके, कंट्रोल से करता हूँ। ये तो कोई एडवांस कॉकरोच बन चुका था। ये डुअल एक्सिस है, मीन्स यहाँ से और यहाँ से। आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो,
अल्ट प्रेस करते हो तो सेंटर से बड़ा होगा, तो ये पूरा मैं यहाँ तक इंक्रीज़ कर देता हूँ इसकी साइज़, डन करता हूँ। एंड देन यहाँ से मैं कुछ सपोज़ मुझे ये कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, कुछ ऐसे ड्रॉ करना है, एंड देन इसको मैंने यहाँ पे रखा, एंड देन यहाँ पे आते हैं कुछ भी ऐसे, मीन्स ये सारी चीज़ें ये हो गया। तो आइडिया लगा सकते हो आप क्या क्या यहाँ से बना सकते हो। तो सिमेट्री पे आता हूँ मैं, इसे सिमेट्री ऑफ करता हूँ। देन दूसरी लेता हूँ, डायगोनल है ये डायगोनल वाली लेते हैं अल्ट के साथ। ये देखिए अल्ट के साथ इस तरीके से होगा, सेंटर से इंक्रीज़ होगा। देन डन करते हैं, यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने। ओके, इसी सिमेट्री को कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी इस पे नहीं चलेगा, बैकग्राउंड लेयर है हमारा। तो ये डायगोनल है, उसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, एंड देन अल्ट के साथ बड़ा करते हैं। एंड ये डायगोनल है वैसे ही है जैसे हॉरिजॉन्टल था हमारा, सेम वैसे ही है। कमाल का फीचर है गाइस। इसे कंट्रोल जेड करते हैं, सिमेट्री ऑफ करता हूँ। दूसरी सिमेट्री हमारे पास वेवी है, ये वेवी लाइंस है, डन करता हूँ यहाँ पे। एंड ये कुछ ऐसे प्यारी प्यारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ आप बना सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से बन रही है। फिर से आते हैं यहाँ से, ये कर्व पे आप बनाना चाहते हो तो कर्व पे कुछ इस तरीके से बनती जाएंगी। अब कलर भी फिल करो बाद में, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हो। सिमेट्री ऑफ कर दिया मैंने। एंड देन हम लोग आते हैं स्पाइरल सर्कल पे। सर्कल देखिए आप यहाँ पे, डन करता हूँ मैं, सॉरी कंट्रोल जेड। ओके, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया मैं। एंड देन पीछे 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 ये कुछ इस तरीके से है। क्लियर हो रहा है ना गाइस आपको ये क्या हो रहा है? ये सिमेट्री है। ओके, देन स्पाइरल ले लेता हूँ मैं। स्पाइरल पे करते हैं, देखिए कुछ अजीबो गरीब यहाँ पे कुछ बनते रहेंगे। देखिए यहाँ पे पूरा खिचड़ी हो जाएगी, संभल के रहना यहाँ पे आप। तो देखिए यहाँ पे आ रहा हो तो देखिए ये और उस लाइन से कनेक्ट हो गया, देन ये अंदर के लाइन से कनेक्ट हो गया, देन बाहर के लाइन से कनेक्ट हो रहा। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना कॉम्प्लिकेटेड बनते जाएगा। अगर आप कुछ सोच के बना रहे हो कि मुझे क्या बनाना है, एंड देन उसके हिसाब से आप बनाओगे तो कुछ अच्छा बन सकता है। अभी मैं सिमेट्री को ऑफ कर देता हूँ, तो सिमेट्री ऑफ हो गई, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। कंट्रोल जेड, अभी इसको कर देते हैं ऑफ। हम लोग को चाहिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस। ये देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस आ चुकी है, एक लाइन दो लाइन, मीन्स यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तो कहाँ पे बन रहा है, उस साइड में बन रहा है। देन यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ये देखिए गाइस, ओके। बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ, क्या करेंगे। इडली वाला आया था, पापा बजा रहा था तो यहाँ पे रेडियल आता है हमारे पास। रेडियल आपको कितना चाहिए, पहले तो इसको मैं ऑफ कर दूँ, एंड देन हम चाहते रेडियल। एंड देन यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, ओके कर देता हूँ। क्या बोला उन्होंने, 2 से 12 रिक्वायर्ड है। कितने से कितना, 2 से 12, मैक्सिमम 12, मिनिमम 2। तो यहाँ पे देखिए 1 है, ये 1, ये देखो रहे 2 साइड से आ रहा है। ओके, ऊपर से कर रहा हूँ तो ये नीचे से आ रहा है। कंट्रोल सेट करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से लेता हूँ रेडियल, और यहाँ पे मैं इस बार लेता हूँ 2 लिया था हमने, इस बार 4 लेते हैं। ओके, तो ये देखो 2 हो गया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे सपोज कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, देन ये एंड फाइनली मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, एंड यहाँ से कुछ इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ।
तो 4 लिया था हमने, कितना लिया था 4, तो 4 साइड पे बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से। देन मैं इसे कर देता हूँ लास्ट यूज एंड देन सिमेट्री ऑफ, इसे कंट्रोल Z एंड सिमेट्री ऑफ एंड देन फिर से लेता हूँ रेडियल, और जहाँ पे 4 था हम क्या करने वाले 8 करने वाले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप बेहतरीन डिज़ाइंस बना सकते हैं। एंड अगर आप चाहो तो कुछ करके देखिए, कुछ अजीबो गरीब कुछ बना के देखिए। सिमेट्री ऑफ करता हूँ, ये देखिए कंट्रोल Z पूरा हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिमेट्री ऑफ। और ये जो था रेडियल हमने 5 लिया था, मैक्सिमम 12 है ना, तो 12 ले लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, देन यहाँ पे हम लोग बनाते हैं अभी, ये देखिए ये 12 लाइंस का है। ये बन गई खिचड़ी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसे कर देता सिमेट्री ऑफ, तो ये कुछ इस तरीके से बन चुका है। कंट्रोल Z। और देन अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे मैंडेला, जो कि मिनिमम कितना है, यहाँ पे 1 करता हूँ। अभी देखिए मिनिमम बताएगा, मिनिमम 3 मैक्सिमम 10 चाहिए। ओके, तो मिनिमम 3 लिया हमने, देखिए 1 2 और ये 3। एंड देन डन करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ से ही बनाना चालू करते हैं। अभी मैं इसे कर देता हूँ सिमेट्री ऑफ, तो ये कुछ इस तरीके से बना, ये मैंडेला इफेक्ट है। एंड देन सिमेट्री ऑफ एंड देन यहाँ पे आता है मैंडेला पे, यहाँ पे 3 था मैक्सिमम 10 है, तो 10 कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके परफेक्ट। एंड देन यहाँ पे फिर से एंड देन यहाँ से यहाँ पे, एंड देन यहाँ से हम लोग आएंगे यहाँ पे। ओके, देन कर देता हूँ यहाँ पे सिमेट्री ऑफ। देखिए गाइस कुछ इस तरीके से आपको बन के मिल जाता है, इजी होता है। अच्छा है, मैंने तो रैंडमली बनाया, मालूम नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, ऑटोमेटिकली बन जाता है ये। तो डिपेंड्स आप क्या बनाना चाहते हो। मैंडेला इफेक्ट आप जाके सर्च करते हो। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं तुरंत एक इमेज डाउनलोड करता हूँ मैंडेला वाला, उसके ऊपर कुछ दिखते करके। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया एक मैंडेला इमेज। अभी ट्राई करते हैं, इस पर कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा शायद से। तो आते फिर से हम लोग अपने ब्रश टूल पे एंड देन सिमेट्री में मैंडेला, यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेता हूँ 10 की, 1 0 10 कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना। इसको मूव करेंगे हम लोग, यहाँ पे रखेंगे, तो ये मैच नहीं कर रहा। इसको रोटेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से। तो ये साइज़ की वजह से इसकी साइज़ डिफरेंट है, हमारी साइज़ डिफरेंट है, तो हमारी साइज़ हम लोग ऐसे ही रखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो लेयर है इस वाले लेयर को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, इस वाले लेयर को मैं इसके साथ मैनेज करना चाहूँगा। तो पहले तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मैंडेला के ऊपर मैं कुछ गाइडलाइंस ले लेता हूँ। यहाँ से एक गाइडलाइन ले ली मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए, सपोज़ कुछ इस तरीके से ये गाइडलाइन यहाँ पे, एंड ये गाइडलाइन ऐसे यहाँ पे नहीं आएगी, इसको रोटेट करना पड़ेगा। इसको ऐसे ही रखते हैं, ये हाफ पॉइंट हो गया। मीन्स मुझे सेंटर पॉइंट, ये जो इमेज का सेंटर पॉइंट है ये यहाँ पे चाहिए। ओके, एंड देन अभी देखते हैं हम लोग इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करके।
इमेज को क्या करूँ, यहाँ से कितना अरेंज कर सकूँ तब ठीक रहेगा, इतना शायद से, ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, ये वाला, आई थिंक, आई होप सो ये काम करे। और ये जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को मैं कर देता हूँ यहाँ से साइड में, तो ये अब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ऊपर कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। हाइड करना चाहते हो गाइडलाइंस को, जैसे कि गाइडलाइंस यहाँ पे मैंने ले रखी है, गाइडलाइंस आपको रखनी, कंट्रोल एच करो, हाइड हो जाएगा, कंट्रोल एच से फिर से दिखेगा। बट आप रिमूव करना चाहते हो तो पकड़ के ऐसा फेंक दो से साइड में, तो वो अपने आप चले जाएगा। तो यहाँ पे आते फिर से ब्रश टूल पे, मैंडेला इफेक्ट है हमारा यहाँ पे। तो ये पूरा इसके जैसे ही नहीं है, इमेज की साइज उन लोग ने अलग तरीके से बनाया होगा, बट हम लोग यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इनका कॉपी करने वाले। तो यहाँ पे ब्रश है, ब्रश को मैं राइट क्लिक करता हूँ, ब्रश को कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने। एंड ये जो ब्रश है इसको थोड़ा सा कुछ ऐसा रखेंगे हम लोग इस एंगल में, ओके, कंट्रोल Z, इस एंगल में अभी तो नहीं रखना है हमें, चलेगा। राइट क्लिक करते हैं, ये वाला एंगल, ये ठीक रहेगा, यस आई थिंक। देन ये जो हमारा सेंटर है, इस इमेज की ओपेसिटी कम कर देता हूँ मैं, ओके। और यहाँ पे मैं करना चाहूँगा सपोज कुछ ये काम, कंट्रोल Z, यहाँ से मैंने ले लिया, देन यहाँ पे मैंने सेंटर पे ला के रखा, और मेरा भी यहाँ पे लेयर 1 पे ही है ना, तो मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ, उस पे बनाता हूँ मैं, तो मुझे अच्छे से दिखेगा। ये यहाँ पे ले लिया हमने, बस जस्ट ऐसे ही हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, और इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं। सिंपली मैं रफली कर रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करो, मैं दिखाने बैठूँ तो वीडियो लंबी बनती जाएगी, देन कोई काम का नहीं है, मतलब ये वीडियो लंबी नहीं बनानी मुझे। ब्रश की थोड़ी सी साइज़ इंक्रीज़ कर दी मैंने, और फिर मैं इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। एंड देन फिर यहाँ से मैं इसे बनाता हूँ, इसे स्मॉल कर देता हूँ थोड़ा सा, एंड देन यहाँ से मैं कुछ ये हमने बनाया। एंड ये ब्रश जो है, ब्रश को मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ, ब्रश की साइज स्मॉल करता हूँ, एंड देन ये कुछ यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे कर देता हूँ मैं, ओके। एंड देन इसके और इसके बीच में मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाना चाहता हूँ, एंड देन इसको मैं कलर दे देता हूँ, हाफ कलर। पूरा सेम कॉपी तो नहीं करना चाहता मैं इनका कुछ, लेकिन इस तरीके से कुछ मैं बनाना चाहता हूँ। और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ, हेवी होते जाएगा, और मेरा पीछे बैकग्राउंड में मैंने कुछ काम भी कर रहा हूँ अपने, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कोई बात नहीं, बैकग्राउंड वाले काम भी इम्पोर्टेंट है। और ये हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ये हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लिया, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। और ये पेंटिंग जो यहाँ पे आई थी इसको इनका डिफरेंट है, बट हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग इसे मैच कर सके। ब्रश की साइज़ इंक्रीज़ कर दी मैंने, यहाँ से हम लोग आए, और देन यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ ब्रश को मैं, कुछ ऐसे निकलेगा। बस मैं इतना ही बनाता हूँ अभी, अब भी के लिए बस इतना ही हो गया, क्योंकि और यहाँ से चलो ठीक है इतना बना लिया, तो ये हम लोग ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अभी मेन लेयर को मैं बंद कर देता हूँ, और बैकग्राउंड लेयर के लिए मैं एक ले लेता हूँ सॉलिड कलर, यहाँ से सॉलिड कलर ले लेता हूँ, उसका कलर मैं रखता हूँ यहाँ पे वाइट, या तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप ये वाला कलर रखता हूँ, और इस वाले कलर को मैं इस लेयर के नीचे रख देता हूँ। और मैं गाइडलाइंस को हाइड कर देता हूँ, कंट्रोल एच से गाइडलाइन हाइड हो जाएगी, और ये सिमेट्री ऑफ कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमने अभी जस्ट बनाया है, ओके। आई होप गाइज आपको पेंसिल टूल, ओके, पेंसिल टूल, ब्रश टूल, और जो इसके अंदर जो होता है ये सिमेट्री टूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ओके गाइज।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।